हेलो फ्रेंड्स, चलो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक टेंपल का सीन देखते हैं और वहाँ पर हमारी फीमेल लीड अरोरा अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर जाती है। फिर ड्रामा में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अरोरा डॉक्टर के क्लिनिक में थी। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन के रिजल्ट से पता चलता है कि तुम अभी भी वर्जिन हो और ये सब कुछ हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। यहाँ पर अरोरा बता रही थी कि आज तक उसने किसी भी मैन के साथ में कोई भी रिलेशन बनाया ही नहीं है। और यहाँ प्रेजेंट में टेंपल में खड़ी अरोरा कह रही थी, लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है, मैं बस गिव अप कर देना चाहती हूँ। और तो और मेरी मॉम भी मुझे एक ओल्ड मैन को बेच देना चाहती है, वो भी ब्राइट प्राइस के लिए, ताकि वो मेरे ब्रदर की उल्टी सीधी विशेष को पूरा कर सके। वो भला मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है, मैं भी तो उनकी डॉटर हूँ। और तो और आज तक मैंने किसी मैन के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनाया, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और यहाँ हम देखते हैं हमारे ड्रामा का मेन लीड यंग भी मौजूद था, जो यहाँ पर अरोरा की बातें सुनकर सोच रहा था इसके काम तो देखो कैसे हैं, और यहाँ पर इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रही है। यहाँ पर अरोरा कह रही थी, डियर बेबी, ऐसा नहीं है कि मॉम तुम्हें चाहती नहीं है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी मॉम अभी भी स्कूल में है, इसी वजह से वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगी, और अब तो मैं तुम्हें अवॉइड करवाने का प्रोसीजर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ हम देखते हैं यंग जब उठने लग जाता है तभी यहाँ पर अरोरा का ध्यान भटक जाता है, तभी यहाँ पर वो भी उसको नोटिस कर देती है। यहाँ पर वो उठने लगी थी तभी हम देखते हैं यंग के पास में उसका असिस्टेंट आने लगा था। तो यहाँ पर यंग अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था अपने जो स्पर्म स्टोर कराए थे वो मिसिंग हैं। इस पर यंग कहता है, उनको तो हमने हॉस्पिटल में अच्छे से स्टोर करवाया था, तो फिर वो ऐसे कैसे मिसिंग हो सकते हैं। तो असिस्टेंट कहता है, हम इस बारे में जाकर बात करते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट अपने साथ उसे ले जाने ही लगा था, तभी यहाँ पर यंग उसको 1 मिनट के लिए रोकता है। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अभी मेरे पास में मेरा फोन नहीं है, और यहाँ पर अरोरा सामने ही खड़ी थी। तभी वो कहता है, इस लेडी को 5000 युआन दे दो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं असिस्टेंट उसे टीज करते हुए कहता है, क्या आपका कुछ चल रहा है। यहाँ पर यंग उससे कहता है, बकवास बंद करो, जितना कहा गया है उतना करो। इस पर असिस्टेंट कहता है, 5000 यौन ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वो अपने पर्स में से निकालकर अरोरा को दे देता है। इस पर वो कह रही थी, इनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तब यहाँ पर असिस्टेंट भी कहता है, आप इनको आराम से ले सकती हैं, क्योंकि इनके पास में तो बहुत से पैसे हैं। तभी यहाँ पर यंग ही उसके हाथ में वो पैसे रख देता है और कहता है, अब से तुम ठीक चीजों को करने के लिए फोकस करना, यहाँ पर इस तरीके से बेवकूफ मत बनो, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर रियून हो जाएगा। यहाँ पर और उसकी बात समझ तो नहीं पा रही थी, फिर वो कहती है, थैंक यू ग्रैंड मास्टर। इस पर यंग उससे कहता है, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान ही हूँ और मैंने अभी तक ग्रैंड मास्टर के लेवल को रीच नहीं करा है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट उससे पूछता है, क्या हम चल सकते हैं। तभी यंग उसके साथ में चल पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अरोरा अपना सामान लेकर टेंपल से निकलने ही लगी थी, तभी यहाँ पर उसको उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। यहाँ तो वो उससे बड़ा रूडली कह रही थी, तुमने टाइम देखा है, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची हो। पर अरोरा भी कह देती है, ठीक है मैं अभी के अभी आ रही हूँ, और फिर वो निकल जाती है। यहाँ देखते हैं जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ तो उसकी मॉम और ब्रदर मस्त बैठकर टीवी देख रहे थे, और यहाँ पर अरोरा अपने पेट पर हाथ रख कर सोच रही थी, बेबी मुझे माफ कर देना। यहाँ से वो जाने ही लगी थी तभी उसकी मॉम उसको आवाज दे देती है। वो उससे कहती है, कल डैनियल का मॉर्गेज है, तुम्हें याद है ना, उसकी रीपेमेंट डे भी, मुझे बताओ पैसे कहाँ पर है। इस पर अरोरा कहती है, अभी मेरी पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी है तो मेरे पास में पैसे नहीं है अभी। यहाँ तो उसकी मॉम कहने लग जाती है, लेकिन तुम्हारे पास स्कॉलरशिप तो है ना। इस पर अरोरा उन्हें बताती है कि मैंने अपनी ट्यूशन फीस के लिए उसका यूज कर लिया। यहाँ तो डैनियल उससे कहने लग जाता है, अगर तुम मेरी फीस का इंतजाम नहीं कर सकती तो मिस्टर स्नाइडर से शादी कर लो। तुमने परसों ही उनकी पार्टी को मिस कर दिया और वो इसके लिए काफी नाराज हुए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर बात को संभाल लिया और वो अभी भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पर तो अरोरा से साफ साफ कह देती है, मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम कर लो। यहाँ तो डैनियल उस पर भड़कते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इसके लिए तुम्हें पूरा 6000 ब्राइडल प्राइज मिलेगा, और उसमें से मैंने पहले ही थोड़ा सा ले लिया है ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली को प्रपोज कर सकूं, और तुम्हें मिस्टर स्नाइडर से शादी तो करनी होगी, चाहे तुम चाहो या फिर न चाहो। यहाँ पर अरोरा उससे कहती है, वो $600,000 तुमने इस्तेमाल करे हैं, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम कर लो। यहाँ पर गुस्से में डैनियल उससे कुछ कहने वाला था, तभी यहाँ पर देखते हैं अरोरा को एक फोन आ जाता है, और यहाँ पर वो कॉल सुनने के बाद काफी खुश थी, और वो कॉल पर कह रही थी, क्या मेरा प्री एम्प्लॉयमेंट पास हो गया है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, और मैं कल से ही ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करूंगी। यहाँ से वो तो बड़ा खुश होकर जाने लगी थी, तभी उसकी मॉम उसे आवाज देती है। नेक्स्ट सीन में हम यंग और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था कि हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आखिरकार वो तुम्हारा फ्रोजन स्पर्म गया कहाँ होगा, जैसे ही कुछ पता चलेगा वो तुम्हारी ग्रैंड फैमिली को रिपोर्ट कर देंगे, और शायद घर के बड़ों को इस सिचुएशन के बारे में
हमें पता चल भी गया होगा। तो यहाँ पर असिस्टेंट यंग से कह रहा था, एक बार जरा खुद को देखो। लगभग 30 तक सभी लोगों ने अपनी फैमिली को स्टार्ट कर दिया है। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यंग की मॉम उससे कह रही थी, इस फैमिली में मेरे 3 बेटे हैं और मुझे लगता है तीनों में से कोई भी मुझे वारिस नहीं दे पाएगा। मेरा सबसे बड़ा बेटा एक प्रीस्ट बन चुका है और दूसरा वाला तो एक मॉन्क बन गया है। तो तुम तो हमेशा अपना सारा का सारा टाइम माउंटेन्स को कल्टीवेट करवाने में लगा देते हो, लेकिन मैं ये सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहती है, अब तुम स्टेरिलाइज भी होना चाहते हो? अगर तुम स्टेरिलाइज हो जाओगे तो आखिरकार हमारी फैमिली को कौन इनहेरिटेट करेगा? हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट भी वही मौजूद था और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था, आखिरकार इस फैमिली के आदमियों को हो क्या गया है? इतना पैसा है इन लोग के पास में, लेकिन एक भी बेटा फैमिली को इनहेरिट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यंग अपनी मॉम से कह रहा था, माउंटेन पर कल्टीवेशन मेरा पैशन है और बेसेटोमी के प्रोसीजर से भी मैं गो थ्रू करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम इस पर तो बहुत ज्यादा भड़क रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें एक एडवाइस देता है, कहता है इनके स्टेरिलाइज होने से पहले हम इनके स्पर्म का एक हिस्सा फ्रोजन होने के लिए हॉस्पिटल में रखवा देंगे। क्या पता आगे चलकर मिस्टर यंग को कोई पसंद आ जाए और वो चाहे कि उसके साथ में इनका चाइल्ड हो, और इस तरीके से इस फैमिली को इसका वारिस भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मिस्टर यंग अपने पैशन की तरफ भी फोकस कर पाएंगे। मुझे लगता है ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर यंग कहता है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर यंग की मॉम कहती है, हम ये करेंगे, तुम अभी यंग हो और इस प्रोसीजर से अभी हम गो थ्रू करेंगे तो इसका हमें बहुत बेनिफिट होगा और फ्यूचर में अगर तुम्हारा दिमाग ठीक से चलने भी लगा और तुमने सोचा कि तुम्हारे चिल्ड्रन हो तो फिर हो भी नहीं पाएंगे, वो तुम्हारी ओल्ड एज की वजह से, और उसके बाद तुम्हें रिग्रेट होगा और फिर हमेशा उस रिग्रेट के साथ बैठे रहना। यहाँ प्रेजेंट में असिस्टेंट कह रहा था, देखो अब क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन हम यंग के घर का देखते हैं। यहाँ पर घर का बटलर कह रहा था, देखिए ना मैम कैसी सिचुएशन हो गई है। मिस यूई हमारे मास्टर को कितने दिनों से एडमायर कर रही थी। जब उन्हें पता चला मास्टर ने अपने स्पर्म को फ्रीज कराया है तो उन्होंने डॉक्टर को स्क्राइब कर दिया, और वो भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस, ताकि वो आईवीएफ प्रोसेस वाया प्रेग्नेंट हो पाए। उसके बाद वो यंग मास्टर ग्रैम के साथ में शादी कर पाए। लेकिन जिस दिन वो आईवीएफ वाला प्रोसेस होना था उस दिन एक मसला हो गया। यहाँ पर यंग की मॉम उससे पूछती है, किस मसले की बात कर रहे हो तुम? इसरो बताते हैं कि सिमिलर टाइप नेम की वुमेन के बॉडी में वो स्पर्म चला गया। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम उस वुमेन के बारे में जल्द से जल्द पता कर लेंगे और हम आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। इस पर यंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं चेक करने के लिए जाता हूँ, और फिर बटलर के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यंग की मॉम उससे कह रही थी, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि किस वुमेन के अंदर तुम्हारा स्पर्म डाला गया है, मैं उस वुमेन से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इस पर यंग कहता है, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, इस तरीके से मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस रिडिकुलस रीजन की वजह से। यहाँ पर यंग की मॉम कह रही थी, वो एक विक्टिम है, हमारी वजह से वो हार्म हो गई है और अब हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। यहाँ पर वो कहती हैं कि तुमने कितनी सारी बुक्स को पढ़ा है, क्या कभी तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यहाँ पर यंग को तो अपनी मॉम पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी मॉम उससे कहती है, बस इस बात को यहीं खत्म करो, इस बात को यहीं खत्म करो और कुछ टाइम के लिए घर पर ही रुको और मैनेज करो बिजनेस प्रॉपर्टीज को, और अब ये टेम्पल वगैरह के बारे में सोचना अब तुम बंद कर दो। नेक्स्ट हम अरोरा को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बड़े गुस्से में बात कर रही थी। कहती है, तुमने टाइम देखा है या आज तुम खाना नहीं पकाने वाली हो? डैनियल और मैं तो भूख से मरे जा रहे हैं। यहाँ पर अरोरा कहती है, मैं जानती हूँ, और अपना बैग रखकर वो किचन में जाने ही लगी थी। अब यहाँ पर डैनियल से कहता है, तुम आ गई, वो पैसे कहाँ पर हैं जो तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब से कमा कर लेकर आई हो? यहाँ पर अरोरा कुछ कहती तभी डैनियल से साइड कर देता है और उसके पर्स में ताका झाकी करने लग जाता है। और यहाँ पर अरोरा उसको ऐसा करने से मना कर रही थी। यहाँ पर जब वो उसको चेक कर रहा था तभी यहाँ पर उसको अरोरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है। उसे देखकर वो एकदम हैरान था और कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यहाँ पर ये बात सुनकर तो अरोरा की मॉम भी एकदम हैरान थी। यहाँ पर वो भी उस रिपोर्ट को देखती है और उसके पास जाकर उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम कितनी शेमलेस हो, और कहती है, तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई। तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। यहाँ पर डैनियल भी कहता है, एग्जैक्टली, अब तुम मिस्टर साइडल से शादी कैसे करोगी? इस पर अरोरा कहती है, उससे शादी करने से तो बेहतर ही है ये। पर डैनियल उससे कहता है, कैसा रहेगा कि आज रात ही उनके बेड में तुम्हें छोड़ दिया जाए। जब उस ऐसे आदमी
आदमी को पता चलेगा कि इस उम्र में भी उसके बच्चे होने वाले हैं तो वो तो खुशी से झूम पड़ेगा। देख पाते हैं डैनियल एक ग्लास में कोई पाउडर डाल रहा था और यहाँ पर अरोरा से देखकर पूछ रही थी तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर अरोरा की मॉम ने तो उसे कस के पकड़ रखा था। यहाँ पर अरोरा अपनी मॉम से कह रही थी मुझे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं डैनियल अरोरा को एक लाफा मारकर बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं डैनियल उसकी बेहोशी की हालत में उसको पाउडर वाला लिक्विड पिला भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अरोरा की मॉम और उसके ब्रदर उसको एक होटल रूम में ले आए थे। यहाँ पर अरोरा की मॉम स्नाइडर को कॉल करके बताती है कि हम उसको यहाँ पर ले आए हैं। फिर वो कहती है ठीक है मिस्टर स्नाइडर आप आ रहे हैं ना, हम यहाँ पर आपका वेट करते हैं। फिर हम देखते हैं इस बीच अरोरा को भी हल्का हल्का होश आने लग गया था। यहाँ पर अरोरा की मॉम कह रही थी उस पर्सन के लिए तो मैं इस पर नजरें गड़ा कर रखूंगी। तभी हम देखते हैं जैसे ही अरोरा को मौका मिलता है वो उस रूम से निकल जाती है, यहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर अरोरा की मॉम उसके ब्रदर से कह रही थी देखो तुम्हारी बहन भाग रही है, तुम जल्दी से जाकर उसे पकड़ो। पर डेनियल भी उसके पीछे भाग रहा था। यहाँ पर अरोरा की मॉम मिस्टर स्नाइडर से कॉल पर कह रही थी कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़े से नाटक दिखा रही है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर डेनियल अरोरा को पकड़ भी लेता है, लेकिन वो तो उसके हाथ पर बाइट करके उस रूम से भाग जाती है। पर डेनियल कहता है चाहे तुम कितना भी भाग लो मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही थी जाओ भागो उसके पीछे। नेक्स्ट सीन में हम यंग और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे कह रहा था मिस्टर स्नाइडर एक बहुत बेकार इंसान है और उसे मौका मिलने पर वो हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। हो सकता है वो किसी वुमन को तुम्हारे बेड तक भेज दे, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर यंग भी इस बात के लिए हामी भरकर अपने रूम में चला जाता है। तभी असिस्टेंट भी चला जाता है। उधर हम अरोरा को देखते हैं क्योंकि ड्रग लेने की वजह से बहुत ज्यादा लड़खड़ाते हुए पहुंच गई थी उसी कॉरिडोर में। यहाँ पर एक रूम उसे खुला हुआ मिलता है और वो तुरंत उस रूम में चली जाती है। और हम देखते हैं उस रूम के अंदर यंग था। यहाँ पर अरोरा तो उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। अभी यहाँ पर यंग भी उसको पहचान लेता है। यहाँ पर अरोरा भी उससे कहती है ग्रैंड मास्टर तुम यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम उसके ब्रदर और मॉम को देखते हैं जो उसी कॉरिडोर में थे, लेकिन यहाँ पर अरोरा उनको नहीं दिखती। अभी वो वहाँ से निकल जाते हैं उसको दूसरी जगह पर ढूंढने के लिए। फिर हम अरोरा को देखते हैं जो यंग के पास में थी और ड्रग लेने की वजह से वो अपने क्लोथ निकालने लग जाती है। तभी यहाँ पर इसको यंग रोकता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन यहाँ पर अरोरा तो यंग के क्लोथ को भी रिमूव कर रही थी। तो यहाँ पर यंग उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि इन सारी जॉब्स में तुम इन्वॉल्व मत होना। तभी यहाँ पर वो अरोरा को खुद से दूर करके हटने ही लगा था, तभी उसके चेस्ट में अचानक से पेन होने लगता है। अभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मंदिर के पुजारी के साथ में था। यहाँ पर पुजारी अपनी कैलकुलेशन के बाद उससे कह रहे थे तुमने अपना इतना टाइम टेम्पल को दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस पर्सन के साथ में तुम्हारी डेस्टिनी है उससे तुमने 3 महीने के अंदर शादी नहीं की तो जो तुम्हारी हार्ट की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम्हारी हार्ट की कंडीशन कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी, तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको एक चीज भी देते हैं और कहते हैं इससे तुम्हारे टेम्परेरी सिम्टम्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। प्रेजेंट में हम यंग को देखते हैं जिसको अपने हार्ट की वजह से इतना पेन हो रहा था। यहाँ वो अरोरा से कहता है मेरी मेडिसिन कहाँ है, लेकिन यहाँ पर अरोरा तो उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा अनवेल फील हो रहा है। तभी यहाँ पर वो यंग के क्लोज आकर उसके नेक पर किस करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं अरोरा के ऐसे करने से यंग को काफी ज्यादा रिलीफ हो रहा था। तभी यहाँ पर वो उसके फेस पर भी किस करने लग जाती है। तभी यहाँ पर यंग भी अरोरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यंग जब नहाकर आता है तो यहाँ पर अरोरा बेड पर सो रही थी। यहाँ पर उसको देखकर वो सोच रहा था भला ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैंने अभी तक मेडिसिन नहीं ली है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, क्या यही वो है जिसके साथ मेरी डेस्टिनी मैच हो रही है। हम देखते हैं अरोरा भी उठ जाती है और तभी अपने आसपास देखती है तो तभी यहाँ पर यंग से वो कह रही थी मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं यंग यहाँ पर अरोरा से कहता है वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर अरोरा इस बात पर कहती है क्या, यहाँ पर यंग उससे कहता है क्या 1 मिलियन इनफ होंगे। तभी यहाँ पर अरोरा उससे कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर वो अपनी क्लोथ्स को पहन लेती है, लेकिन यहाँ पर यंग उससे कह रहा था शायद 1 मिलियन तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। यहाँ पर अरोरा तो अपने पर्स में से वो 5000 यॉन भी निकाल रही थी। तभी यहाँ पर यंग कहता है वैसे 50 मिलियन डॉलर कैसे रहेंगे। यहाँ पर यंग उससे ये भी कह रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारी लाइन में इन सब का क्या प्राइस होता है। तभी यहाँ पर वो अपना कार्ड निकालते हुए कहता है मैं तुम्हें 5 मिलियन डॉलर दे सकता हूँ, लेकिन अब आगे से मेरे सामने कभी भी मत आना। पर अरोरा तो एकदम तिलमिला जाती है और कहती है मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं हूँ। अभी यहाँ
यहाँ पर वो अपने पर्स में से वो पैसे भी निकालती है जो उसको उसने टेम्पल में दिए थे। उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं ये अपने पैसे वापस ले लो। और तभी अरोरा वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद यांग यहाँ पर बेडशीट नोटिस करता है और वो सोच रहा था कि ये इसका फर्स्ट टाइम था। तभी यहाँ पर वो अरोरा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है 1 मिनट रुको, और उसे कहता है आई अपोलोजाइज, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। इस पर अरोरा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों आगे तो मिलने नहीं वाले हैं। तभी यहाँ पर वो उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तभी यहाँ से वो जाने लगी थी। तभी यांग उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी यहाँ पर अरोरा कह रही थी अबॉर्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल में थे। अरोरा के पास में उसकी रिपोर्ट थी। तभी यहाँ पर यांग उससे पूछ रहा था वैसे तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरोरा डॉक्टर के पास में थी। यहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहे थे तुम लेट जाओ अपनी पैंट्स निकाल कर। इस पर अरोरा कहती है ये बस एक हेल्थ चेकअप है, क्या ये इतना जरूरी है। यहाँ पर वो डॉक्टर से कुछ कहती, तभी डॉक्टर उससे कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, तो प्लीज यहाँ पर बस लेट जाओ। यहाँ पर वो डॉक्टर पर ट्रस्ट करके मान जाती है और फिर वो लेट गई थी। प्रेजेंट में अरोरा कह रही थी लास्ट टाइम जब अपने फिजिकल एग्जामिन के लिए आई थी शायद तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। खैर अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अब इसको अवॉइड करने का डिसाइड कर लिया है। इस पर यांग उससे कहता है अगर तुम इस चाइल्ड को रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर तो अरोरा एकदम से शॉक्ड होकर यांग से पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर यांग उससे कहता है मैं तुम्हारे इस चाइल्ड को रेज करने के लिए तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर दूंगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ पूरे के पूरे 3 महीने तक रहना पड़ेगा ताकि मैं कुछ वेरीफाई कर सकूं। ये बात सुनकर अरोरा कहती है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं हूँ। इस पर यांग उससे कहता है मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर अरोरा कहती है मैं जानती हूँ इस चाइल्ड को रेज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसके अलावा मुझे एक और डर है, अगर ये चाइल्ड मेरा बिना फादर के बॉर्न होगा तो उसको लोग बास्टर्ड बोलेंगे, इस सब की वजह से उसे बहुत बेकार एटमॉस्फेयर में बड़ा होना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नर्स आकर अरोरा का नाम बुलाती है। तभी अरोरा भी नर्स के साथ में चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अरोरा डॉक्टर के पास में थी। वो उससे कह रहे थे तुम्हें अबॉर्शन प्रोसीजर करवाना है और तुम पूरे 1 महीने से प्रेग्नेंट हो, तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है ना। तभी अरोरा भी डॉक्टर की इस बात पर हामी भरती है और डॉक्टर उसको बताते हैं तुम्हारे एग्जामिन से हमें पता चला है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और इस एबॉर्शन से तुम्हें काफी बड़ा डैमेज होगा, और ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में तुम कभी भी चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाओगी। यहाँ पर वो भी डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। इधर हम यांग को देखते हैं जो कॉल पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कह रहा था तुम कॉल उठाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा देते हो। इस पर यांग उससे कहता है सीधा पॉइंट पर आओ, बकवास मत करो। तो असिस्टेंट कहता है हाँ मैं बताता हूँ, जिस वुमेन को आप ढूंढ रहे हो ना और जिसकी बॉडी में आपका स्पर्म है उसे हमने ढूंढ लिया है और उसने आज सुबह ही अपना अबॉर्शन शेड्यूल करवाया है और वो उसी हॉस्पिटल में है जो कि आपकी फैमिली ओन करती है, और हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने ये इंस्ट्रक्ट भी करवा दिया है कि इस सर्जरी को रोक दिया जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि शायद हमें कहीं देर ना हो गई हो। यहाँ पर यांग कह रहा था क्या ये कोई कॉन्सिडेंस है। तभी यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है वैसे क्या नाम है उसका। तभी सेक्रेटरी उसको बताता है जो लड़की आपका स्पर्म लेना चाहती थी और जिसको वो स्पर्म मिल गया उन दोनों का नाम काफी सिमिलर है। पर यांग उससे फिर से कहता है पॉइंट पर आओ। असिस्टेंट उसको बताता है उस लड़की का नाम अरोरा है, पर अरोरा का नाम सुनकर यांग उसको याद करता है। फिर हम अरोरा को देखते हैं जो डॉक्टर से कह रही थी इस चाइल्ड को इस दुनिया में नहीं आना है, तो डॉक्टर हमें इस सर्जरी को जल्द से जल्द प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो अरोरा से कह रहे थे अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस बारे में पता है। यहाँ पर अरोरा कहती है कैसा बॉयफ्रेंड, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है उसको पता हो या फिर नहीं। अब यहाँ पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर उसको पता है तो उसको भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसे पता होना चाहिए कि ये अबॉर्शन तुम्हारे लिए कितना बड़ा डैमेज लेकर आएगा। फिर अरोरा कहती है डॉक्टर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द इस सर्जरी को स्टार्ट करें। इस पर डॉक्टर भी कह देते हैं ठीक है तुम सर्जिकल गाउन पहन कर आओ, फिर हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अरोरा को देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग टेबल पर लेटी हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहे थे तुम एकदम रिलैक्स रहो, सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर हम यांग को देखते हैं जो तुरंत ही ऑपरेटिंग रूम में आ जाता है, पर डॉक्टर भी उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं मिस्टर ग्लैम आप यहाँ पर गायनिकल डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो यहाँ पर यांग को टी सर्व करते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन मिस्टर ग्लैम, आप एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो और फीटस काफी अच्छी कंडीशन में है, मैं कुछ दवाएं
दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पर अरोरा कह रही थी लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस चाइल्ड को रखना चाहती हूँ। इस चाइल्ड की एक्सिस्टेंसी एक गलती है और मैं तो अभी भी एक कॉलेज में हूँ, तो ये प्रेगनेंसी मेरी स्टडीज में इंटरफेयर करेगी, तो मैं इस चाइल्ड को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। तो यहाँ पर यंग कह रहा था तुमने ये इतने अच्छे से सोच लिया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यंग की मॉम भी आ जाती है और वो कह रही थी इस चाइल्ड को हमें रखना ही होगा। यहाँ पर यंग अपनी मॉम से कुछ कह रहा था, तभी उसकी मॉम उससे कहती है कैसे इंसान हो तुम, मेरी डॉटर इन लॉ को तक नहीं संभाल सकते। तभी यहाँ पर वो अरोरा को देखती है और उसका हाथ थामते हुए कहती है तुम पक्का अरोरा हो। तभी फिर वो कहती है टू बी ऑनेस्ट, जो चाइल्ड तुम्हारी वैली में है वो हमारी ग्रैंड फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारी फैमिली के लिए एक लास्ट होप है जो इससे हमारी फैमिली को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर इस चाइल्ड को तुम रखने के लिए तैयार होगी तो तुम्हारे लिए एक डेडिकेट पर्सन होगा जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके। रही बात तुम्हारे कॉलेज की, तुम कॉलेज जाओगी तब भी इस चीज के लिए मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारी स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना हो और फिर इसके बाद जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो डायरेक्टली हमारी कंपनी में जॉब ले सकती हो। पर वो यंग से भी पूछ रही थी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना यंग, लेकिन यहाँ पर यंग अरोरा से कह देता है अगर तुम इस चाइल्ड को नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। यहाँ पर यंग की मॉम उससे कह रही थी देखो तुम मुझे इतना ज्यादा गुस्सा मत दिलवाओ, तुम क्या चाहते हो तुम्हारी मॉम गुस्सा करते करते मर जाए, तुम एक अनफुलफिलिंग सन हो। यहाँ पर यंग की मॉम तो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, कह रही थी ए भगवान अब ये ग्रैंड फैमिली तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये हमारी फैमिली के लिए कितनी ज्यादा बेकार बात है और अब क्या ग्रैंड फैमिली का कोई भी वारिस नहीं होगा। वह अरोरा भी उनको देख रही थी और उसके मन में चल रहा था अब वो अपने घर वापस नहीं जा सकती और अगर ग्रैंड फैमिली उसकी मदद करे तो इस सब से एस्केप करने में शायद उसकी मदद हो पाए। ये सोचते हुए वो मिसेस ग्रैम से कह देती है मैं इस चाइल्ड को रखूंगी और वो भी इस बात पर खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर उससे कहती है अब तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओ। तभी वो अपने साथ अरोरा को वहाँ से ले जाती है। एक सीन में हम उस डॉक्टर के साथ में एक डॉक्टर को देखते हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर उस पर भड़कते हुए कह रही थी हमारे हॉस्पिटल में इस तरीके की लापरवाही कैसे कर सकते हो, इस लापरवाही की वजह से उस डॉक्टर को फायर कर दिया गया था। देखते हैं वो डॉक्टर जो अपना सामान पैक कर रहा था तभी यहाँ पर युआना उसको कॉल करती है और कहती है जिस आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में आपसे मैंने बात की थी उस बारे में आपका क्या कहना है। इस पर वो उससे कहता है सॉरी मैम आप लेट हो चुकी हैं, मिस्टर ग्रैम का स्पर्म दूसरी वुमेन की बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया है। ये चीज जानकर एरियाना तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहा था आपकी वजह से मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, इसके लिए आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अरियाना कहती है ठीक है मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगी लेकिन तुम्हें मुझे उस वुमेन का पता लाकर देना पड़ेगा जिसकी बॉडी में यंग का स्पर्म इंसर्ट किया गया है। सबके बाद अरियाना को तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो कि टेम्पल के ग्रैंड मास्टर के साथ में था। वो यहाँ पर बता रहा था कि अब से उसकी हार्ट कंडीशन बेटर है। इस पर ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं जिससे तुम्हारी डेस्टिनी मैच है शायद वो तुम्हें मिल चुकी है। यहाँ पर वो तो अरोरा के बारे में सोच रहा था और तभी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसको एक नोट देते हैं। यहाँ पर उसके साथ जो उसकी डेस्टिनी वाली लड़की थी उसकी डीओ भी रखी हुई थी। वो उसको पढ़ता है तो यंग सोच रहा था कि इस हिसाब से अरोरा की भी तो यही एज है। फिर हम देखते हैं अरोरा को जो कि ग्रैंड फैमिली पहुंच चुकी थी और यहाँ पर उसका बड़े जोरों शोरों से स्वागत होता है। यहाँ हम देखते हैं यंग की मॉम हाउसकीपर क्लेयर से उसे मिलवाती है और यहाँ पर क्लेयर ने तो उसके लिए हर डिफरेंट वुमन को अरेंज कर रखा था उसकी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग चीजों के लिए। यहाँ पर मिसेस ग्रैम उससे कहती है तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बता सकती हो। इस पर अरोरा सोच रही थी चाइल्ड की वजह से ही वो और यंग साथ में है। यहाँ पर यंग कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसके ऐसे जाने के बाद यंग की मॉम सोच रही थी अब मुझे ही शायद कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अरोरा कुछ कुकीज लेकर यंग के रूम के बाहर खड़ी थी। तो वहाँ पर यंग की मॉम आती है और उसको एक ग्लास ऑफ मिल्क देती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठंडा होने से पहले तुम इसको यंग को दे देना। यहाँ पर हम यंग को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा था उसी नोट को लेकर, क्योंकि उसको अभी भी शक था कि वो नोट वाली लड़की अरोरा नहीं हो सकती। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह रहा था इस लड़की के बारे में जल्द से जल्द पता करो और हाँ अरोरा के बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाना। तो यहाँ पर हम अरोरा को देखते हैं जो कुकीज और मिल्क को लेकर आ जाती है। वो कहती है ये कुकीज मैंने खुद से बेक करे हैं, इनको ट्राई करो। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्लेयर बहुत सारे कपड़ों को लेकर आ जाती है और वो सब कुछ अरोरा को ना लग जाए यहाँ पर यंग उसको बचा रहा था। अभी हम देखते हैं उसको बचाते बचाते वो दोनों सोफे पर गिर जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर उनका एक्सीडेंटल केस हो जाता है। यहाँ पर यंग की मॉम और क्लेयर दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे। तभी यहाँ पर यंग और अरोरा दोनों ही एक दूसरे से दूर होते हैं और कहते हैं ये गलती से हो गया। उसके बाद यहाँ पर यंग की मॉम उससे कहती है तुम दोनों कपल हो और तुम दोनों को एक ही रूम में सोना होगा। हम देखते हैं वो और क्लेयर उनको एक ही रूम में
बंद करके चली गई थी। यहाँ पर अरोरा रूम ओपन करने की कोशिश भी करती है, तभी यंग कहता है रहने दो। तो यहाँ पर अरोरा यंग से कहती है इट्स ओके, चलो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। इस पर यंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेड काफी बड़ा है, हम अलग अलग साइड पर सो जाएंगे। फिर हम देखते हैं रात में यंग के चेस्ट पर पेन होने लग जाता है। वह अरोरा से कहती है मैं दरवाजा खोलकर किसी से मदद लेती हूँ। वह यंग उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी मॉम को मेरी कंडीशन के बारे में नहीं पता है, वैसे भी ये चीज बहुत ज्यादा ट्रिकी है और इसको डॉक्टर क्योर नहीं कर सकते। यहाँ पर अरोरा से कहता है मैं तुम्हारे शोल्डर पर रेस्ट कर लेता हूँ। फिर वो ऐसा ही करता है और यहाँ पर वो सोच रहा था अगर तुम मेरी डेस्टिनी वाली वुमन नहीं हो तो तुम्हारे पास आकर मुझे इतना रिलीफ क्यों मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ में सो गए थे और अरोरा नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पास में ही उठती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यंग की मॉम और क्लेयर को देखते हैं, ये दोनों आपस में डिस्कस कर रही थी कि यंग और अरोरा के बीच में सब कुछ ठीक हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं अरोरा भी वहाँ पर आ जाती है, तो वहाँ पर यंग की मॉम से कहती है आ जाओ चलो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। लोग साथ में थे ही तभी वहाँ पर अरियाना आ जाती है। यहाँ पर यंग की मॉम उससे काफी अच्छे से मिलती है और यहाँ पर अरोरा से उसको मिलवाती है और कहती है ये अरियाना है और ये और यंग साथ में ही बड़े हुए हैं। लेकिन अरियाना तो यहाँ पर अरोरा पे इल्जाम लगाने लग जाती है। वो कह रही थी इसकी पहले में जो चाइल्ड है वो यंग का नहीं है, तो वेट वुमेन है, इसका चाइल्ड तो पक्का इसके किसी शुगर डैडी का होगा। फिर वहाँ पर यंग भी आ जाता है। फिर उसे देखकर अरियाना क्लेम करने लग जाती है तुम्हारी डेस्टिनी वाली जो वुमेन है वो मैं ही हूँ। इस पर यंग उससे पूछता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। पर अरियाना उससे कह रही थी तुम इस डेट ऑफ बर्थ वाली वुमेन को ढूंढ रहे हो ना, तभी वो उसको अपना आईडी कार्ड दिखाती है। इस बात पर यंग उससे कहता है तुम्हारे पास कोई और प्रूफ नहीं है। पर अरियाना आगे कुछ कह पाती तब तक वो क्लेयर को बुलवा लेता है और कहता है मिस सू को यहाँ से भेज दो क्योंकि वो यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही है। यहाँ हम देखते हैं अरियाना बाहर आ गई थी और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी। इसके बाद हम देखते हैं अरियाना कह रही थी वो अरोरा को किसी भी हाल में इस चाइल्ड को बर्थ नहीं देने दे सकती। नेक्स्ट हम अरोरा को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगती है और वो कह रही थी उसे उसके कॉलेज जाना है। यहाँ पर यंग उसको ड्रॉप करने का ऑफर भी देता है लेकिन वो उसको रिजेक्ट करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम अरोरा के कॉलेज का देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम पहुँच गई थी और यहाँ पर वो गार्ड से कह रही थी कि अंदर जाने दे क्योंकि उनकी डॉटर यहीं पर पढ़ती है। लेकिन गार्ड तो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन अरोरा वहाँ पर आ जाती है। अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर उनसे पूछती है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसकी मॉम उसके सामने एक्टिंग करते हुए कहती है तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अरोरा उनसे कहती है ताकि आप मुझे सेल कर सको। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है देखो वो लोन शार्क वापस आ गए हैं और वो मुझे और तुम्हारे भाई को परेशान कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास में कुछ पैसे हैं क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पर अरोरा उनको अपना कार्ड दे देती है और कहती है अभी मेरे पास में इतने ही है। और वो पूछती है कितने हैं, तो वो कहती है 5000। पर उसकी मॉम कहती है तुम उन लोगों के चाइल्ड कैरी कर रही हो फिर भी तुम्हें इतने पैसे दिए। देखते हैं अरोरा की मॉम की बात तो वहाँ पर आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने भी सुन ली थी। यहाँ पर अरोरा की मॉम तो बैठकर ड्रामे करने लग जाती है और वो कह रही थी तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम अमीर लोगों में जाकर हमें इग्नोर कर रही हो। यहाँ पर अरोरा अपनी मॉम को उठाना भी चाह रही थी तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। तो उससे कह रही थी कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है, तभी अरोरा भी तुरंत क्लास के लिए चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अरोरा की मॉम के पास में अरियाना आ जाती है। यहाँ पर उनसे कहती है मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। उसके बाद हम अरियाना और अरोरा की मॉम को एक कैफे में देखते हैं। यहाँ पर वो कह रही थी मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ और ये कहते ही वो टेबल पर कैश रख देती है। यहाँ पर अरोरा की मॉम तो वो पैसे लेने को थी, तभी अरियाना कहती है लेकिन ये पैसे लेना इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर अरोरा की मॉम वो पैसे लेते हुए कहती है जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा मिस सू। नेक्स्ट सीन में हम अरोरा को उसकी क्लास में देखते हैं। यहाँ वो क्लास में पहुंच गई थी और यहाँ पर उसकी टीचर उसके प्रेजेंटेशन के लिए उसे बुला रही थी। यहाँ पर वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई रही थी, तभी पीछे से अरियाना आ जाती है और वो कहती है कि अरोरा तुम्हें मुझसे पंगा लेने के लिए भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर अरोरा देखती है कि प्रेजेंटेशन की जगह उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट प्ले हो गई थी। यहाँ पर अरोरा कुछ समझ पाती तब तक अरियाना आकर कहती है देखो ये तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है और इसकी सब हरकतों से हमारी यूनिवर्सिटी पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तभी यहाँ प्रोजेक्टर पर वो एक फोटो भी प्ले करवा देती है जहाँ पर एक बूढ़े से आदमी के साथ में अरोरा थी। वो कहती है देखो अरोरा कितनी बुरी लड़की है, इसलिए यहाँ से इसको एक्सपेल कर दो। पर तो वहाँ पर सभी लोग बात करने लग जाते हैं ये तो प्रिटेंड करती थी कितनी प्योर है, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। लेकिन यहाँ पर अरोरा तो मना कर रही थी, वो कह रही थी ये फोटो तो फोटोशॉप है, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर खड़ी हो जाती है और कहती है अरोरा हम तुम्हें एक्सपेल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यंग आ जाता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो यहाँ पर इसको एक्सपेल करे। तो यहाँ वो अरोरा के पास में आता है और बताता है कि मिसेस ग्रैम है। तो प्रोफेसर कहने लग जाती है सर मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ है। यहाँ वो अरियाना की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी ये सारा करा धरा इस वुमन का है। अरियाना कहती है इसको तो एक मैन रख रहा है अपने साथ में, ये तो बहुत ज्यादा गलत वुमन है। इस बात पर यंग कहता है इसको जो
जो मैन रख रहा है ना वो मैं हूँ। रही बात इन फोटोज की, मैं उनको एनालाइज करवाऊंगा। ये बोलकर वो अरोरा को अपने साथ में ले जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग बाहर आते हैं और यंग के चेस्ट में तो फिर से पेन होने लग गया था। यहाँ पर अरियाना आकर यंग का हाथ थाम लेती है। यहाँ पर वो उससे कह रही थी मैं ही तुम्हारी डेस्टिनी वाली वुमेन हूँ। रही बात इस अरोरा की, ये तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं वो यंग का हाथ पकड़ते हुए अरोरा से दूर ले जाती है, उसे ये कहते हुए कि तुम यंग के काबिल बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम अरियाना और यंग को एक रूम में देखते हैं। यहाँ पर यंग अपनी दवाई खाता है। यहाँ पर यंग अरियाना से कह रहा था अगर तुम मेरी डेस्टिनी वाली वुमेन हो तो तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। हमारा रिश्ता तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड करेगा। यंग वहाँ से जाने लगा था, तभी अरियाना उससे कहती है अरोरा की वैली में जो बेबी है वो तुम्हारा नहीं है। बात पर यंग कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर अरियाना कहती है ये मैटर तो मुझे ऑब्वियसली कंसर्न करेगा क्योंकि तुम्हारा चाइल्ड तो मेरी वैली में है। ये चीज जानकर तो यंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर अरियाना उसको रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि देखो पेटर्निटी और प्रेगनेंसी रिपोर्ट। कह रही थी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो अरोरा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पागल बना रही है। फिर हम अरोरा को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी। उसके दिमाग में अरियाना और यंग साथ में थे। फिर वहाँ पर अरियाना आ जाती है और कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ऑलरेडी तुम सबको जान चुकी हो। यहाँ पर अरोरा उससे कहती है देखो तुम्हें कोई भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा था और अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था। वो कह रहा था उस दिन के बाद से क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चला? और असिस्टेंट कहता है हम पता करवा रहे हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। इसके बाद हम अरोरा को देखते हैं जो एक रेंटल अपार्टमेंट में थी। ब्रोकर उसको वो जगह दिखा रहा था और रेंट के बारे में बताता है। तभी यहाँ पर अरोरा कहती है अभी उसके पास में पैसे नहीं है, या वो कुछ टाइम के बाद में पैसे दे सकती है। उसकी ये बात जब ब्रोकर सुनता है तो वो उससे कहता है जब पैसे नहीं है तो क्या करने आई हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। पर अरोरा उस ब्रोकर से कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। यहाँ पर ब्रोकर उससे कहता है पास में ही एक बार है, तुम वहाँ पर जाकर काम करो और पैसा इकट्ठा करो जल्दी से। ये सुनकर अरोरा कहती है बार, पर वो बताता है तुम परेशान मत हो, वो कोई बेकार जगह नहीं है। सीन में हम अरियाना को एक बार में देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आई थी। वहाँ पर उसका दोस्त उससे पूछ रहा था आज बड़ी खुश हो, तो वो कहती है हाँ क्योंकि उस अरोरा का पत्ता जो साफ कर दिया। नेक्स्ट हम अरोरा को देखते हैं जिसको बार की मैनेजर काम समझा रही थी, बता रही थी इस बार में बहुत सारा स्ट्रिक्टली काम होता है। हम देखते हैं अरियाना भी उसी बार में थी और वो यहाँ पर अरोरा को देख लेती है और अपने दोस्त से कहती है यंग को जल्द से जल्द बताओ कि अरोरा यहाँ पर काम कर रही है। तभी हम देखते हैं यंग के पास में भी उसकी खबर पहुंच जाती है। इधर हम अरोरा को देखते हैं जो क्लब में काम कर रही थी। तभी एक आदमी को वो ड्रिंक सर्व करती है। यहाँ पर तो वो आदमी अपने कप में ही सर्व करने के लिए कहता है तो वो वहाँ से इग्नोर करके उसे जाने लगती है। इस पर वो दूसरा आदमी कहता है शायद तुम इनको जानती नहीं हो, तुम अभी के अभी इनके कप में सर्व करो। इस पर अरोरा भी उसके कप में सर्व करने लग जाती है और वो सर्व करके जा ही रही थी। तभी वो आदमी उसको रोकता है और कहता है तुम ऐसे ही जा रही हो। इस पर अरोरा उससे कहती है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी यहाँ पर वो आदमी उसे ऑफर करता है अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी तो मैं तुम्हें 10,000 यौन दूंगा। अब यहाँ पर अरोरा सोचती है कि उसे रेंट तो भरना ही है, इसके लिए वो मान जाती है। फिर हम अरियाना को देखते हैं जो यहाँ पर अरोरा को देख रही थी। उसे देखकर वो सोच रही थी अगर यंग तुम्हें ऐसी सिचुएशन में देखेगा तो अभी भी वो तुम्हारे बारे में सेम ही सोचेगा क्या? फिर हम अरोरा को देखते हैं जो आदमी के साथ ड्रिंक करने के लिए मान गई थी और उसके साथ टोस्ट करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर यंग आ जाता है और उस आदमी को उससे दूर कर देता है। देन वो आदमी यहाँ पर यंग को एक्सप्लेन करने लगा था। तभी हम देखते हैं यंग अरोरा को अपने साथ ले गया था और वो एक जगह पे ले जाकर उसको किस करने लगा था, लेकिन यहाँ पर अरोरा उसको खुद से दूर करती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर यंग उससे कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और क्लब में काम करती हो और खुद को यहाँ पर सेल भी कर रही हो। वो तो इसे ये तक कह देता है अगर तुम्हें खुद को सेल करना भी है तो मुझे सेल कर सकती हो। इस पर अरोरा यंग से कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, देखो अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी हम देखते हैं यंग की तबीयत खराब होने लग जाती है। यहाँ पर अरोरा उसके पास में आती है और वो तो उसको किस करने लगा था कि अरोरा तो उसको खुद से दूर कर देती है, पर वो सोच रही थी कि उसको यहाँ से जाना चाहिए। और जब वो देखती है कि यंग की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है तभी उसके पास बैठकर उसको किस करने लग जाती है। यहाँ पर यंग भी उसको किस कर रहा था तभी वो उसको उठाकर बेड पर लिटा देता है। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और यहाँ पर यंग अरोरा से कह रहा था देखो इस टाइम पर तुमने यहाँ पर ये सब कुछ इनिशिएट करा है। यहाँ पर तो यंग अपने ग्रैंड मास्टर की बात भी याद कर रहा था। तभी हम
हम देखते हैं वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद यंग जब उठता है तो वो ड्रेस अप हो जाता है और यहाँ पर वो अरोरा को देखकर सोच रहा था दूसरी बार इसने मेरी जान बचाई है। यहाँ पर जब अरोरा उठ जाती है तभी उसको एक फाइल देता है। उसको देखकर अरोरा पूछती है ये क्या है। इस पर वो कहता है मैं चाहता हूँ तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। इस पर अरोरा कहती है पर्सनल सेक्रेटरी। पर यंग कहता है देखो मुझे गलत मत समझना, मुझे बस कंसर्न है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस गलत काम में दोबारा से इन्वॉल्व हो। जब वो पूछती है वैसे तुम मुझे कितनी सैलरी दोगे, इस पर वो कहता है 100,000 युआन। पर वो भी मान जाती है और कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मेरा सर्टिफिकेट लेने में मेरी मदद करोगे। यहाँ पर वो भी उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए मान जाता है। इधर हम अरियाना को देखते हैं जो यंग के घर पर बैठी हुई थी और यहाँ पर क्लेयर उसको सर्व कर रही थी। यहाँ पर अरियाना सोच रही थी यंग अब तुम देखो अपने स्वीट हार्ट को छोड़ ही दोगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर यंग पहुँच जाता है और अरियाना उसके गले के निशान को नोटिस कर लेती है। यहाँ पर वो उससे पूछ रही थी तुम्हारे गले पर निशान कैसा है। तभी यहाँ पर यंग उससे कहता है देखो मेरे काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अरियाना को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है यंग तो कल अरोरा के साथ में था। इसके बाद हम यंग को ग्रैंड मास्टर के साथ में देखते हैं। यहाँ पर वो कह रहा था आपको नहीं लगता कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो गलत है। इस पर वो कहते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने कई सालों की मेहनत इसमें लगाई है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी कैलकुलेशन गलत होगी। तो अभी तो तुम ये सबको छोड़ो, बाद में मैं तुम्हें इस सब के बारे में बताऊंगा। तभी यंग भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं अरियाना भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ पर उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। तभी हम देखते हैं यंग के जाने के बाद अरियाना ग्रैंड मास्टर के पास में आती है। तभी यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि वो यंग की डेस्टिनी वाली वुमेन है। वो सोच रही थी कि जैसे कि मुझे सू फैमिली ने अडॉप्ट किया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वैसी है जैसे उनकी कोई भी बेटी की है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को भला मैं क्यों छोड़ूं। तभी यहाँ पर अरियाना उनसे पूछती है मैं किस तरीके से यंग की इलनेस को क्योर कर सकती हूँ। इस पर ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं क्या यंग मास्टर ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। इस पर वो कह देती है कि यंग को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है और उसने मुझसे इस सब से दूर रहने के लिए बोला है, लेकिन आप तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पर वो उसको सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। इसके बाद हम यंग और अरोरा को देखते हैं। यहाँ पर यंग अरोरा से कह रहा था तो मेरी असिस्टेंट हो तो टाइमली मेरे लिए अवेलेबल रहना होगा। तो यहाँ पर इस बात के लिए अरोरा भी हामी भर रही थी। अभी हम देखते हैं यंग अरोरा के काफी नजदीक आ जाता है और यहाँ पर वो उससे कहती है मैंने इस चीज के पैसे नहीं लिए हैं। तभी हम देखते हैं यंग एक डोर के पास में था और वो उसको ओपन कर देता है। यहाँ पर अरोरा भी पीछे हो गई थी। यहाँ पर यंग उससे कह रहा था अब से तुम इस रूम में रहोगी। तो यहाँ पर वो एक ज्वेलरी बॉक्स निकालता है और उसमें एक नेकलेस था। फिर उसे दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए। यहाँ पर वो उसको पहना भी देता है और बताता है मैंने इसमें एक ट्रैकर लगा रखा है ताकि उस दिन की तरह तुम कोई और हरकत ना कर दो। इस पर अरोरा उसको बताती है क्योंकि उस दिन उसको पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उसको वो सब करना पड़ गया था। तो यहाँ पर यंग उससे कहता है चलो उन सारी बातों को भूल जाओ। इसके बाद हम यहाँ पर अरियाना को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई थी और वो सोच रही थी अब तो यंग को उससे कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसको एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि यंग ने अपने एक प्राइवेट अपार्टमेंट में अपने साथ में अरोरा को रखना शुरू कर दिया है। इस पर तो वो ग्रैंड मास्टर की बातों को याद करने लग जाती है और यहाँ वो सोच रही थी कहीं यंग ये तो नहीं सोचता कि अरोरा ही इसकी वो डेस्टिनी वाली वुमेन है। वो सोचने लग जाती है कि अभी अरोरा उसके साथ में रह रही है, अगर वो उसके साथ में ऐसे ही रहेगी तो ये चाइल्ड वाली बात भी जल्दी ही एक्सपोज हो जाएगी। हम देखते हैं वो एक कॉल करती है और वो कॉल पर कह रही थी कि अरोरा के चाइल्ड को खत्म कर दो। के बाद हम यंग को उसके ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, उसे इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि आपकी गट फीलिंग बिल्कुल ठीक थी। अरोरा की मॉम उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, बल्कि 18 साल पहले उन्होंने उसको किडनैप किया था। पर तुरंत ही वो अरोरा को कॉल करता है और उसको अपने ऑफिस में आने के लिए बोल रहा था। इसके लिए अरोरा भी हाँ बोलती है। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे वैन से आते हैं और उसको अपने साथ में किडनैप करके ले जाते हैं। अगले सीन में हम अरोरा को उसकी मॉम और ब्रदर डैनियल के साथ में देखते हैं। यहाँ पर डैनियल अपनी मॉम से बता रहा था कि पहले ही गैंग के लोगों ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है और उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है इस बार तुम नहीं पकड़े जाओगे। यहाँ पर वो उसके बैग को खाली करके उसके फोन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर वो डैनियल से पूछती है कि तुमने सारी अरेंजमेंट कर दी है ना। और डैनियल बताता है हाँ, इस डॉल में कैमरा है और वो उसके फेस को अच्छे से कैप्चर करेगा। यहाँ पर डैनियल अपनी मॉम से कह रहा था मिस्टर स्नाइडल अभी आते ही होंगे, इस सब के लिए उन्होंने मुझे काफी ज्यादा पैसे दिए हैं। यहाँ पर डैनियल की मॉम बताती है कि इसकी बात की वीडियो में मैं सू को भेज दूंगी और उन्होंने मुझे पूरे के पूरे 5 मिलियन देने का प्रॉमिस किया है। यहाँ पर डैनियल की मॉम उसे बताती है कुछ साल पहले मैंने इसको किडनैप किया था ताकि ये हमारे लिए ब्राइडल प्राइस को अर्न कर सके। मुझे क्या पता था ये हमारे लिए पैसे छापने की मशीन बन जाएगी। तभी हम देखते हैं उनके दरवाजे पर मिस्टर स्नाइडर भी आ जाता है और वो दोनों उसका
स्वागत करते हैं और यहाँ पर डैनियल कह रहा था इस बार वो बिल्कुल नहीं भागने वाली है। तभी यहाँ पर डैनियल स्नाइडर को एक दवाई भी दे देता है, वो भी बड़े खुशी से उसको खा लेता है। उसके बाद इधर हम यंग और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि पैदल आने में भी ऑफिस सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगेगा, तो फिर यहाँ तक अरोरा को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। यहाँ पर यंग उसकी लोकेशन को चेक करता है और तभी उसको पता चलता है अरोरा तो इस टाइम पर अपने मॉम और ब्रदर के घर पर है और वो कुछ सोच में पड़ गया था। तभी उसे कुछ हिट करता है और तुरंत ही वो उसको बचाने के लिए भाग गया था। फिर हम स्नाइडर को देखते हैं जो अरोरा के रूम में पहुंच गया था और यहाँ पर वो भी अपने होश में आ गई थी। यहाँ पर स्नाइडर अरोरा से कह रहा था इस बार तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, और ये कहते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया था। हम देखते हैं यंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर डैनियल और उसकी मॉम उससे कह रही थी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर यंग उनसे बकवास ना करते हुए तुरंत रूम में जाता है और यहाँ पर स्नाइडर को अरोरा से दूर करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी पहुँच गया था। तभी यहाँ पर यंग अरोरा को गले लगा लेता है और उससे कहता है चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी हम देखते हैं यंग अपनी वॉच को अपने रिस्ट पर करता है और यहाँ पर स्नाइडर की खूब अच्छे से पिटाई कर देता है। यहाँ पर तो उसका सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कह रहा था रुक जाओ नहीं तो ये तुम्हारे हाथों मर जाएगा। उसके बाद हम यंग को देखते हैं जो अरोरा को अपने साथ उठाकर ले गया था। उसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं जो स्नाइडर की और पिटाई कर रहा था। यहाँ पर स्नाइडर बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ करा धरा इन माँ बेटों का है। इस पर सेक्रेटरी उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कहती है इसको मत मारो, ये अभी हिल हुआ है पिटाई से। यहाँ पर सेक्रेटरी भी कहाँ रुकने वाला था। तभी यहाँ पर डैनियल की मॉम उसे बता देती है ये सब कुछ मिस शू ने करवाया है। तो उनका असिस्टेंट कहता है इसका मतलब मास्टरमाइंड वो है, लेकिन इस सब से तुम भी नहीं बचने वाले हो, इस सब के लिए तो अब तुम्हें पुलिस देखेगी। नेक्स्ट सीन में हम यंग और अरोरा को देखते हैं। यहाँ पर अरोरा सो रही थी और यंग उसके पास में ही बैठा था। तो यहाँ पर वो उसका बर्थ मार्क भी नोटिस कर लेता है। तो यहाँ पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसको बताता है कि इस सब के पीछे अरियाना थी। तो यहाँ पर हम अरियाना को देखते हैं जो यंग के घर पर ही बैठी थी। यहाँ पर यंग की मॉम उससे कह रही थी मुझे पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यंग आता है और अरियाना को वहाँ पर देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है ये तुम्हारी इलनेस को क्योर कर सकती है और ये तुम्हारा चाइल्ड भी कैरी कर रही है, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस पर यंग अपनी मॉम को बताता है इसने अरोरा को किडनैपिंग करवाई है और वो उसको खत्म करना चाहती है। तो यहाँ पर अरियाना कहने लग जाती है इस तरीके से उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो यंग तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। इस पर उसकी मॉम कहती है देख रहे हो कितनी ज्यादा फिक्र है इसको तुम्हारी। वो कहती है तुम्हारे चाइल्ड को भी कैरी कर रही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए अरियाना को तुम्हें एक प्रॉपर टाइटल देना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर इसके लिए मना कर रहा होता है लेकिन उसकी मॉम तो इसके लिए उस पर प्रेशर डाल रही होती है। वो उससे कहती है ठीक है अब तुम घर जाओ, हम एंगेजमेंट का प्रपोजल लेकर तुम्हारे घर आएंगे। तभी अरियाना वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद यहाँ पर यंग की मॉम उससे पूछती है मेरी एक्टिंग मस्त थी ना। पर यंग भी अपनी मॉम से कहता है हाँ बहुत बढ़िया। कि यहाँ पर ये दोनों माँ बेटे एक प्लानिंग कर रहे थे। सीन में हम यंग और उसकी मॉम को सू फैमिली के घर पर देखते हैं। यहाँ पर मिसेस सू उनसे कह रही थी अरियाना हमारी अडॉप्टेड डॉटर है, हमें खुशी हुई कि आप उसे अपने घर की डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यंग की मॉम अरियाना से कहती है मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। फिर अरियाना भी उनके साथ में चल पड़ती है। हम देखते हैं यंग यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस सू से बात करता है। कहता है आपकी डॉटर 18 साल पहले खो गई थी ना। मिसेस सू भी कहती है हाँ, अगर वो हमारे साथ होती तो वो मैरिज के कैपेबल होती। यहाँ पर मिसेस सू पूछते हैं वैसे तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पर वो बताता है मुझे लगता है आपकी डॉटर के चेस्ट पर एक बर्थ मार्क था, लोग भी इस बात पर हम भी भरते हैं। यहाँ पर वो उसके बारे में और कुछ पूछते हैं। तो यंग कहता है उसके बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम अरियाना को देखते हैं जो अरोरा के पास में पहुंच गई थी अपना एंगेजमेंट इनविटेशन लेकर। यहाँ पर कह रही थी उसकी तो यंग के साथ में एंगेजमेंट होने वाली है। वो अरोरा से कहती है देखो मेरी एंगेजमेंट होने वाली है तो तुम कल इस घर से निकल जाना। तभी वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यंग और अरोरा को साथ में देखते हैं। यहाँ पर यंग अरोरा पर भड़कते हुए कह रहा था तुम इतनी लेट क्यों आई हो। यहाँ पर अरोरा से कहती है मुझे नई जॉब मिल गई है तो मैं तुम्हारे साथ अब और जॉब नहीं कर सकती। पर यंग उससे कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं जा सकती। पर तो अरोरा सोच रही थी ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या ये मुझे मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता है। यहाँ पर यंग भी अपने एंगेजमेंट की वेन्यू पर उसको आने के लिए बोल देता है। कहता है कल के बाद मैं इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दूंगा। पर अरोरा भी मान जाती है। उसके बाद हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं। सभी लोग यहाँ पर अरियाना और यंग को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। वह अरियाना ड्रिंक करने वाली थी तभी उसकी मॉम उसको रोकते हुए कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, भूल गई क्या। वो भी ड्रिंक को छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अरोरा की एंट्री होती है। तो देखकर लोग बात कर रहे थे शायद कोई ये रिच फैमिली की डॉटर है। तभी हम देखते हैं अरियाना अरोरा के पास में जाती है और उस पर भड़कते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने
करने की, मैं पता है मैं तुम्हें पूरे सिटी से डिसअपियर करवा दूंगी। फिर हम देखते हैं यंग अरोरा के पास में आता है और अरियाना से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने इसको यहाँ पर इन्वाइट करा है। इस बात पर अरियाना यंग पर भी भड़कने लग जाती है। तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी यहाँ पर अनाउंस करता है कि मिस अरियाना और मिस्टर यंग यहाँ पर एंगेजमेंट के लिए स्टेज पर आ जाएं। हम देखते हैं माइक में कुछ गड़बड़ होती है और वहाँ पर वो सब कुछ प्ले होने लग जाता है जो कि यहाँ पर डॉक्टर और अरियाना के बीच में जो बात हुई थी। तो डॉक्टर कह रहे थे अरियाना से सॉरी हम मिस्टर ग्रैम का स्पर्म तुम्हारी बॉडी में नहीं डाल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और वुमेन की बॉडी में जा चुका है। और वो डेट भी बताते हैं December 15 और पर अरोरा सोच रही थी वो अपने चेकअप के लिए इसी डेट पर गई थी। इस सब के बाद यहाँ पर अरियाना तो एकदम बौखला जाती है और वो यहाँ पर कह रही थी इस सब को बंद करवाओ। पर तो सारे गेस्ट बात करने लग जाते हैं इसका मतलब ये बहुत बड़ी वाली झूठी है और इसके अंदर ग्रैम फैमिली का बारिश भी नहीं है। अभी हम देखते हैं यंग उस डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलवा लेता है जिसने ये सब कुछ करा था। हम देखते हैं वो डॉक्टर भी सब कुछ एक्सपोज कर देता है कि अरियाना के कहने पर ये सब कुछ उसने किया था। लेकिन यहाँ पर अरियाना तो इस बात के लिए मान ही नहीं रही थी। हम देखते हैं प्रोजेक्टर पर मेडिकल एविडेंस भी दिखा दिया जाता है और यंग उससे कहता है देखो तुम्हारे सामने चश्मदीद गवाह भी है और पेपर में भी एविडेंस दिखा दिया गया है। यहाँ पर अरियाना उससे कहती है कि वो उसकी डेस्टिनी वाली वुमेन है तो ये चीज तो वो बिल्कुल नहीं झुटला सकता। यहाँ पर यंग उससे कहता है तुम सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो। यहाँ पर अरियाना कहती है क्योंकि उनकी रियल डॉटर तो 18 साल पहले ही डिसअपियर हो गई थी। यहाँ पर यंग बताता है वो वुमेन यहीं पर है। हम देखते हैं यंग यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट निकालता है और बताता है अरोरा ही सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। तब यहाँ पर मिस्टर सू भी उस पैटर्निटी रिपोर्ट को देखते हैं और यहाँ पर वो अरोरा को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। हम देखते हैं अरियाना मिस्टर सू के पास में आती है और कहती है ये रिपोर्ट फेक है और ये सब कुछ झूठ है। इस पर तो मिसेस सू उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। यहाँ पर अरियाना तो उनसे बोले जा रही थी मैं आपके साथ में पूरे के पूरे 18 सालों तक रही हूँ, आप इस तरीके से मुझे अवेंडन नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं यंग यहाँ पर बीच में बोलता है कहता है आपकी डॉटर के चेस्ट पर एक बर्थ मार्क है ना। तभी यहाँ पर मिसेस सू भी इस बात के लिए कंफर्म करती है। तभी हम देखते हैं अरोरा उनको वो बर्थ मार्क दिखा भी देती है। इस पर तो वो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि अरोरा ही उनकी रियल डॉटर है। यहाँ पर मिसेस सू उससे कहती है मैं तुम्हें 18 सालों से ढूंढ रही थी मेरी प्यारी बच्ची। यहाँ पर अरियाना तो इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और यहाँ पर वो अरोरा का गला दबाने लग गई थी। तभी हम यहाँ पर यंग को देखते हैं जो यहाँ पर अरोरा को प्रोटेक्ट करता है और अरियाना को उससे दूर कर देता है। यहाँ पर अरियाना मिस्टर एंड मिसेस सू से कहने लग जाती है मैं भी आपकी डॉटर हूँ पर उसका व्यवहार तो बहुत ज्यादा बुरा था। तभी मिस्टर सू से कहते हैं अब तुम नहीं हो हमारी डॉटर। यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो अरियाना को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यंग यहाँ पर अरोरा को प्रपोज करता है। यहाँ पर सोच रही थी ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रपोज कर रहा है क्योंकि मैं इसकी डेस्टिनी वाली वुमेन हूँ। सोचते हुए उसका प्रपोजल नकार देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यंग की तबीयत खराब हो जाती है और इसके लिए सभी लोग बरेड हो गए थे। फिर वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आते हैं और यहाँ पर सभी लोग यंग को संभाल रहे थे। फिर ग्रैंड मास्टर यहाँ पर उसको दवाई देते हैं और असिस्टेंट उस पार्टी को वहीं पर एंड करवा देता है। हम देखते हैं सभी लोग बैठे हुए थे और ग्रैंड मास्टर यहाँ पर यंग की कंडीशन के बारे में सबको एक्सप्लेन करते हैं। वो ये भी बताते हैं आज यंग को बचाने का आखिरी दिन है। अगर आज अरोरा और यंग की शादी नहीं होती है तो यंग तो मर जाएगा। इस पर मिसेस सू कह रही थी भला मेरी डॉटर क्यों करे इससे शादी क्योंकि वो तो अरियाना से एंगेजमेंट करने वाला था। यहाँ पर यंग की मॉम कहती है कि ये सारे प्लान जो था वो यंग का था। यहाँ पर हमें यंग और उसकी मॉम का कन्वर्सेशन भी दिखाया जाता है। प्रेजेंट में हम मिसेस सू को देखते हैं जो इस बात के लिए मान ही नहीं रही थी। फिर यहाँ वो अरोरा से कहती है तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। यहाँ पर अरोरा उनसे कहती है कि वो यंग को बचाने के लिए तैयार है। उसकी बात मानते हुए यहाँ पर मिसेस सू भी इस बात के लिए मान जाती है। उसके बाद हम यंग और अरोरा को एक रूम में देखते हैं और यहाँ पर अरोरा याद कर रही थी कैसे यंग ने उसको बचाया था। यहाँ पर तभी वो यंग से कह रही थी इसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और यंग उससे पूछता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो क्योंकि मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। यहाँ पर अरोरा उससे कहती है मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं यंग अरोरा के क्लोज आ जाता है और वो उसको किस करने लग गया था। अरोरा उससे कहती है जरा ध्यान से, तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से जेंटल रहूंगा। यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम यंग को देखते हैं जब वो सो रहा था तभी यहाँ पर अरोरा उसके पास में आती है और यहाँ उसके पिलो के पास में वो एक नोट रखकर चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं यंग उठ जाता है और अपने पास में अरोरा को नहीं पाता। वो उस नोट को पढ़ता है जिसमें अरोरा ने लिखा था मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो लेकिन सिर्फ मेरे साथ इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। के बाद हमारा हिसाब बराबर हो गया है और हम एक दूसरे को अब कभी नहीं देखेंगे। पर वो उसको कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कॉल नहीं लग पाता है। नेक्स्ट सीन में हम अरोरा को देखते हैं जो अपना लगेज लेकर जा रही थी और तभी यहाँ पर वो अपने उस पेंडेंट को भी टेबल पर रख देती है। हम देखते हैं वो एक लिफ्ट में से जा रही थी और साइड वाइज
वाली लिफ्ट में से यंग निकल रहा था। हम देख पाते हैं ये दोनों मिल नहीं पा रहे होते हैं। हम देखते हैं यंग अपार्टमेंट में आ जाता है। यहाँ पर वो अरोरा को आवाज दे रहा था लेकिन वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। वो वहाँ पर रखा हुआ नेकलेस देख लेता है। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि अरोरा यहाँ पर नहीं है। इधर हम अरोरा को देखते हैं जिसको उसकी मॉम पिक करने के लिए आ गई थी। तभी यहाँ पर वो उसको गले लगाती है और उससे कहती है फाइनली तुम वापस आ गई हो। अब से तुम सू फैमिली की यंग लेडी हो। तुम्हारे लिए जल्द से जल्द एलिजिबल बैचलर को ढूंढूंगी, तुम उनमें से किसी को अपने लिए चूज कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं अरोरा कार में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद हम यंग को देखते हैं जो सू फैमिली के बाहर पहुंच गया था और यहाँ पर उसको गार्ड रोक रहे थे। उसे रोकते हुए कहते हैं ग्रैम फैमिली के लोग और कुत्ते यहाँ पर अलाउड नहीं है। अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तब यहाँ पर मिसेस सू आ जाती है और कहती है अरोरा तुमसे नहीं मिलना चाहती है। यहाँ पर यंग ये कहकर चला जाता है कि मैं बाद में जरूर आऊंगा। देख पाते हैं आर्याना उसको दूर से देख रही थी। वो कह रही थी यंग अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और को भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। के बाद यहाँ पर हम अरोरा और उसकी मॉम को देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए एक कार अरेंज कर रही थी। वो उससे कह रही थी बहुत दिनों से तुम घर में हो, थोड़ा घूम के आओ क्योंकि फ्रेश एयर तुम्हारे और बेबी के लिए अच्छी है। के बाद हम अरोरा को देखते हैं जो कार में बैठकर जा रही थी। तो यहाँ पर वो रास्ते को नोटिस करती है और ड्राइवर से कहती है मुझे लगता है कि तुम गलत रास्ते पर ले आए हो। लेकिन हम देखते हैं तभी वो ड्राइवर कार को लॉक कर देता है। अभी यहाँ पर वो यंग को कॉल करती है लेकिन वो उसको सारी बात नहीं बता पाती और इसी बीच उसका सर कार के दरवाजे से लग जाता है। तभी हम यंग को देखते हैं, उसके पास में उसका असिस्टेंट आता है। यहाँ पर वो उसको बताता है अरोरा डेंजर में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। तभी यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम यंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से कार चलाता हुआ जा रहा था। उसके बाद हम अरोरा को देखते हैं जो एक क्लिनिक में थी। यहाँ पर उसको आर्याना और वो डॉक्टर लेकर आए थे। हम देखते हैं अरोरा अपने होश में आ जाती है और यहाँ पर आर्याना डॉक्टर से कह रही थी तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से प्रोसीजर को स्टार्ट करो। यहाँ पर अरोरा उनसे कह रही थी जो कुछ तुम ये कर रहे हो ना वो इलीगल है। पर आर्याना उससे कहती है तभी तो हमने ये जगह चूज करी, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। पर डॉक्टर वो प्रोसीजर स्टार्ट करता तभी हम देखते हैं वहाँ पर यंग आ जाता है। यहाँ पर वो अरोरा को बचाता है। इस पर तो आर्याना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो नाइफ से उसको स्टैब करने ही वाली थी लेकिन वो नाइफ तो यंग को लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी यहाँ से वो आर्याना को अरेस्ट करके ले जाती है। हम यंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर अरोरा को भी उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर अरोरा यंग के पास में ही सोई हुई थी। जैसे ही वो होश में आता है वो भी उठ जाती है और कहती है मैं अभी के अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। पर आकर डॉक्टर उसको चेक करते हैं और कहते हैं कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी डिस्चार्ज ले सकते हो। पर अरोरा डॉक्टर से कहती है ये तो इतने टाइम से बेहोश था। पर डॉक्टर कहते हैं क्योंकि इनका काफी ब्लड लॉस हो गया था ना इसलिए। लेकिन इस बार के एग्जामिन से पता चलता है कि इनकी हेल्थ काफी अच्छी हो गई है। यहाँ से डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर यंग अरोरा से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पर अरोरा कह रही थी मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे कॉल को आंसर कर देना चाहिए था, नहीं तो आज तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर यंग कहता है चलो तुम्हें रियलाइज हुआ तो मेरी इंजरी वर्थ इट है। यहाँ पर यंग उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए रो रही थी, तो अरोरा कहती है नहीं मैं तो नहीं रो रही थी। यहाँ पर यंग उसके पेट पर सर रख लेता है और कहता है बेबी क्या तुम्हारी मॉम रो रही थी। के बाद हम देखते हैं ड्रामा में कुछ समय बीत जाता है। यहाँ पर यंग और अरोरा का एक चाइल्ड है और सू और ग्रैम फैमिली एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। के बाद हम यंग और अरोरा को देखते हैं। यहाँ पर यंग अपने चेस्ट पेन का नाटक करता है। पर अरोरा उससे कहती है तुम तो क्योर हो गए थे ना। पर यंग कहता है वो क्योरनेस तो टेम्पररी है, तो तुम्हें इसके लिए फिर से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। पर अरोरा उससे कहती है तुम्हारी इन चालों को मैं अच्छे से समझती हूँ। हम देखते हैं यंग उसको अपनी गोद में उठाता है और अपने साथ ले जाता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।